जय श्री हरि। प्रभु, आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने जो श्रवण किया था वह प्रसंग था धनुर्धर अर्जुन की शिक्षा दीक्षा के बाद स्वर्ग से विदाई और साथ ही उनके द्वारा कालिकेय और पोलोमो के साथ युद्ध, ये प्रसंग था। और ये प्रसंग जो है धनुर्धर अर्जुन जो है अपने अग्रज महाराज युधिष्ठिर और अन्य भाइयों को सुना रहे। अब आगे का जो प्रसंग है, पांडवों का गंधमादन पर्वत से चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैत वन में प्रवेश। साथ ही आगे का प्रसंग है, अगर समय रहा तो आप सुनेंगे भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। ये प्रसंग आप आज सुनेंगे। तो चलिए आइए ये प्रसंग प्रारंभ हो। बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। कमेंट करने के बाद लाइक भी कर देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो। तो वैशंपायन जी बोलते हैं, महाराज जन्मेजय के पूछने पर कि जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए, उसके बाद उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया। तो वैशंपायन जी इसी में बोलते हैं, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे। उनके साथ सभी पांडव उन पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे, घूमने लगे। उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन बने हुए थे तथा वहां अनेक प्रकार के वृक्षों के निकट अनेकों तरह के खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन वहां घूमते हुए और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का वहीं पर अभ्यास करते थे। पांडवगण कुबेर के अनुग्रह से वहां रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े ही सुखी थे। पांडव सभी अर्जुन के साथ वे वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष जो है वो सुखपूर्वक बीत गए। उसके बाद एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले। क्या बोले कि क्रूराज, हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे। हम लोगों के वनवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर हम निर्भय पूर्वक वन में विचर रहे हैं। हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी सुख से व्यतीत कर लेंगे। 1 वर्ष तक गुप्त रीति से भ्रमण करके हम उस नराधम का अनायास ही संहार कर देंगे। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह से जान लिया
तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहाँ के उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। उसके बाद राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट पड़े। रास्ते में जहाँ कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहाँ घटोत्कच उन सबको एक ही साथ कंधे पर बैठाकर पार पहुँचा देता था। महर्षि लोमस ने जब पांडवों को वहाँ से प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए। इस प्रकार राजर्षि अरष्टि सेन ने भी उन सबको उपदेश दिया। उसके बाद वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनों में, कभी नदियों के तट पर, कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में रात को ठहर जाते थे। इस प्रकार चलते चलते वे राजा वृषपर्वा के अत्यंत मनोहर आश्रम जा पहुँचे। वृषपर्वा ने उन लोगों का बड़ा ही आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके वहाँ थकावट दूर होने पर उनसे जैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था, वह सब समाचार जो है वृषपर्वा को कह सुनाया। वृषपर्वा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे। इससे वह अत्यंत ही पवित्र हो गया था। पांडव भी वहाँ एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बद्रिका आश्रम तीर्थ जो है विशाला नगरी में आ गए। वहाँ भगवान नर और नारायण के क्षेत्र में 1 महीने तक रहे। वे बड़े ही आनंद के साथ वहाँ रह रहे थे 1 महीने तक। फिर जिस मार्ग से आए थे, जिस रास्ते से आए थे, उसी से लौटकर अपने किरात राज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दरद और कुलिंद देशों को, जहाँ रत्नों और मणियों की खाने हैं, लांगकर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहु का नगर को देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडवगण पधारे हुए हैं, तो वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए और नगर से बाहर आकर उनकी आगवानी की। राजा युधिष्ठिर ने भी उनका सम्मान किया। सुबाहु के यहाँ एक रात उन्होंने बड़े ही आनंद से व्यतीत किए। सवेरे घटोत्कच को उसके अनुचरों सहित विदा कर दिया और सुबाहु के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुंचे जो जमुना का उद्गम स्थान है। उस पर झरने बह रहे थे। उसके हिमाच्छादित शिखर बाल सूरज की किरणें पड़ने से श्वेत और अरुण रंग के दिखाई पड़ते थे। वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाखायुप नामक वन में निवास किया। किस वन में? विशाखायुप नामक वन में निवास किया। वह महान वन चैत्ररथ वन के समान शोभामायन था। वहाँ उन्होंने आनंद पूर्वक 1 वर्ष तक व्यतीत किया। वहाँ निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुँचे, जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था। उसे देखते ही भीम जो है वो भयभीत हो गए। उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी। उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया। वे भय के समुद्र में डूब रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए।
उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चुंगल से छुड़ाया। उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष जो है वो समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र रथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में जो है वे जा पहुँचे। वहाँ द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। अब आगे की जो कहानी है, प्रसंग है, वो है भीम का सर्प के चुंगल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर देना। जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम में आए और वहाँ के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा जो है वो भरी हुई थी, रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो गए जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली दाढ़ें थी। उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था और वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुटकार शब्द होता था उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत ही क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उसके शरीर को अपने लपेट में ले लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना जो है लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी उस सर्प के चुंगल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तरफराने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया, सर्प ने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी ना सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उसे बहुत ही अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा ना पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गिदरी और मंगल सूचक स्वर में दारुण चित्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फरकने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए हुए बहुत देर हो गई है। यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम की खोज में चल दिए। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए? और यह पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया
और किस प्रकार सर्प के चुंगल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं। और अंत में कहा, भैया यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए है। तब युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। तब सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। सर्प ने युधिष्ठिर से कहा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य या वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर या जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? बताओ मुझे। इस पर सर्प बोला कि राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुस नाम का राजा था। पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुस नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार जो है वह बढ़ गया। मैंने मंदोत्म होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। महाराज, अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति जो है वह लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा न इसके बदले दूसरा आहार ही लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य ही छोड़ दूंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, सर्पराज, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। तब सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, पहला प्रश्न पूछता है सर्प, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया ये सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह परम ब्रह्म ही है जो दुख सुख में से भी परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। फिर सर्प बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर और प्रमाणभूत है तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का भाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख रहित वेद अनजानने योग्य पद बतलाया है उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, फिर कहते हैं, हे सर्प, वे सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए
और जिनमें इसका अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, तो सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती, क्योंकि उनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से ही अभिन्न समझना है। उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला कि राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ है। तो युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर यानी सम्मिश्रण हो रहा है। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग जग कर रहे हैं, ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसमें यानी जो इस सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है, इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील यानी सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है, जिसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उस वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने भी यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रवर वर्ण संकर्णता है। ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है, जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। तब सर्प बोलता है, युधिष्ठिर, तुम जानने जोग सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया है। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तुम इसे ले जाओ। तो ये प्रसंग था प्रभु, युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर देना। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।